हेलो, गुड इवनिंग। अभी है शाम का वक्त और मैं बैठी हूँ अपनी गाड़ी में और हम आए हैं अट्टा मार्केट। यहाँ पे एक्चुअली दिवाली की थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी। आप सभी को पता है कि दिवाली तो हमें मनानी नहीं है इस बार, लेकिन फिर भी जो कंपनी में हमारे यहाँ लोग काम करते हैं उनको तो मिठाई देना बनता ही है, क्योंकि उनकी फैमिली है और वो तो दिवाली मनाएंगे ही मनाएंगे। तो उनके लिए हम, उनके परिवारों के लिए हम मिठाई लेने आए हैं और थोड़े बहुत गिफ्ट लेने आए हैं उनको देने के लिए। तो हस्बैंड गए हैं और मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आज इतना ज़्यादा रश है, कहीं भी पार्किंग नहीं मिल रही है। और पार्किंग जहाँ जगह है वो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा और आपको चल के आना पड़ेगा। तो इसलिए हम वहाँ पे पार्क नहीं किए। हम बिल्कुल देखिए शॉप के सामने ही पार्क किए। इधर सामने आपको शॉप दिखेगी और इधर देखिए हल्दीराम है पीछे। ये दिखा नहीं दिखा दिख गया होगा। तो इधर सामने हल्दीराम है, इधर बाकी सारे हैं। तो हम हस्बैंड ने गाड़ी यहीं खड़ी कर दी और वो चले गए। मैंने सोचा चलो बढ़िया मौका मिला है आपसे बात करने का। तो आपको बता दूं कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी आजकल। ब्लॉग ना बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे ब्रदर आए हुए थे, मेरे से जो बड़े हैं, और उनको कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब भी मैं रिकॉर्ड करती थी शूट करने के लिए तो मेरे भैया कहते थे बेबी प्लीज़ वीडियो मत बनाओ, प्लीज़ वीडियो मत बनाओ। तो अब उनकी वजह से मैं फिर वीडियोस नहीं बनाती थी। और फिर हम चले गए उत्तराखंड घूमने के लिए और हम और भैया ही सिर्फ गए थे और कोई नहीं गया था। बच्चे वगैरह सब यहीं पे थे क्योंकि इनकी स्कूल थे। स्कूल था जानू या छुट्टी था आपका जब हम गए थे? था, लेकिन हमने छुट्टी कर ली। हाँ, स्कूल था लेकिन इन्होंने छुट्टी कर लिया था, क्योंकि सुबह में टिफिन वगैरह बनाने को काफ़ी लेट हो जाता, तो इन्होंने छुट्टी कर लिया था। क्योंकि हम सिर्फ 1 डे के लिए ही गए थे, नेक्स्ट डे हम सेकेंड डे आ गए थे। सिर्फ 1 दिन के लिए हम बाहर रहे हैं, इसलिए बच्चों ने 1 दिन की छुट्टी ले ली। और जब हम घूमने गए तो हमने सोचा वहाँ का भी कुछ शूट कर ले। तो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, लेकिन फिर वहाँ भी भैया ने यही चीज़ बोलनी शुरू कर दी, बेबी प्लीज़ रिकॉर्ड मत करो, वीडियो मत बनाओ। तो मैंने उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए मैंने बोला कि ठीक है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और अभी फिर हमें जाना है, दिवाली यहाँ मनेगी नहीं तो फिर हम जाएंगे दिवाली के लिए इलाहाबाद, क्योंकि वहाँ मेरे सबसे बड़े वाले ब्रदर रहते हैं। और फिर वहाँ का हो सके तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। देखिए वहाँ जो बड़े भैया हैं वो मना करते हैं या क्या करते हैं, लेकिन वहाँ बनाऊंगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। तो क्या हुआ, मिला है लेकिन अभी वो चूज करना पड़ेगा। अच्छा, अभी चूज करना पड़ेगा। अभी कई जगह और देखेंगे, थोड़ा सा प्राइस भी हम देखेंगे, प्राइस रेंज कहाँ क्या मिल रहा है, क्योंकि हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो प्राइस मायने रखता है। तो हम कई जगह भी और मिठाइयों की शॉप पे देखेंगे और प्राइस को देखेंगे और जहाँ सही मिलेगा वहाँ से हम लेंगे। ठीक है, आप भी चूज कर लेना बेटा। तो ये रीज़न था हमारे ब्लॉग ना बनाने का और वीडियो नहीं डालने का। अभी कुछ दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर से भागम दौड़ में शुरू हो रही हूँ। फिर से जाना है इलाहाबाद, दिवाली वहीं मनेगी हमारी। तो देखते हैं कब से हमारा फिर से कंटिन्यू शुरू होता है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं कहीं और मिठाई देखने के लिए, तो चलिए चलते हैं। आप प्लीज मेरे लिए वोट करें ताकि मैं चूज कर सकूं। वोट करिए कि शानू करेंगे या नहीं करेंगे। जल्दी से फटाफट से आप लोग बताइए कि शानू करें या ना करें, चूज मिठाई चूज करें या नहीं। प्लीज। यहाँ पे ये देखिए रंगोली बिक रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना सामने रंगोली। ये रहा सामने हल्दीराम। भाई साहब आज तो इतनी महंगाई हो गई है। ये इधर घड़ी वाली शॉप है और जस्ट उसके बगल में ये देखिए मिठाई की शॉप। ये देखिए सारा मार्केट कैसे सजा पड़ा है। फ्रेंड्स क्या हुआ है कि अभी मैंने प्लान कैंसिल थोड़ा सा करवा दिया है अपने हस्बैंड का। एक्चुअली जब हम अट्टा आए ही हैं तो यहाँ का मैंने सोचा कि मोमोज़ क्यों ना ट्राई करें, क्योंकि यहाँ का मोमोज जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। ख़ास करके ग्रेवी मोमो जो है वो मुझे बहुत पसंद है यहाँ का। तो जब मैं अट्टा आते हैं ना तो मेरा मन करता है कि ग्रेवी मोमोज खा लूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि प्लीज़ ग्रेवी मोमोज 1 प्लेट लेते आइए, हम सभी पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे और आगे फिर मिठाइयों को सर्च करेंगे। हमने हल्दीराम में देखा, बीकानेर में देखा, सब जगह देखा, जो नॉर्मल कॉस्ट होती है ना स्वीट्स की, आज उससे बहुत ज़्यादा है उनकी कॉस्ट और क्वालिटी भी काफ़ी डीम हो गई है उनकी। तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से ना लूँ, इससे ज़्यादा बेटर था
कि हल्दीराम सेम ब्रांड लिखा हुआ आउटसाइड में हमने देखा था, वो काफ़ी कम में था। वो समझ लीजिए 390 का आपको सोन पापड़ी देसी घी का मिल रहा था, और यहाँ हमने हल्दीराम में देखा या बीकानेर में देखा सेम चीज़ 400 एवब जा रही थी। यानी वो बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, जो MRP लिखी हुई है उसी MRP पे सेल कर रहे हैं। जबकि आउटसाइडर जिन्होंने ऐसे ही ओपन कर रखा है वो ऑन MRP से छूट करके दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, जब हमें सेम ब्रांड आउटसाइड में कम प्राइस में मिल रहा है तो हम यहाँ ऑन MRP पे क्यों लें। तो हमने सोचा है कि हम बाहर से ही लेंगे और यहाँ से हम नहीं लेंगे। तो फिलहाल अभी खाते हैं मोमोज और आपको भी दिखाते हैं कि कैसी होती है ग्रेवी मोमोज यहाँ की, और फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी दिखाती हूँ कितना रश हो गया है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त गाड़ियों का रश हो गया है। ये गाड़ियों का रश। तो जब तक मोमोज आता है तब तक करते हैं कुछ काम, है शानू? कुछ करें काम। तो गाना एग्जाम्पल मैं बैठ के यहाँ पे से चिल्लाती हूँ। कैसे था? बैठे बैठे क्या करें, माँ लेके प्रभु का नाम शुरू करो अंताक्षरी शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। माँ सॉन्ग 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 मामा सॉन्ग माँ से नो जल्दी माँ से सुनाओ, जल्दी फास्ट फास्ट नो सॉन्ग जल्दी माँ से सॉन्ग जल्दी फास्ट। माँ हाँ मैं सुनाती हूँ। देखिए हम लोग का आइकॉनिक रहा है, क्योंकि हम लोग का मुँह से जब भी आता था तब से हम लोग कहते मैंने प्यार तुम्ही से किया है टूर, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है टूर, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुम्ही से मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अब न डरूं, तुम्ही से मैं प्यार करूं करूं। माँ मेरे को याद आ गया। आप रा से भी गा सकते हो, रू 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 से गा सकते हो, रू। मेरे को याद आ गया एक माँ हाँ। से। अब माँ से नहीं होगा, अब रू से होगा, रू से गाइए। हाँ जल्दी। रू जाना नहीं तुम कहीं आए। राइट रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं गाएगा, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, जीवन में कांटे मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। वाह, ये सॉन्ग तो मेरा भी बचपन से फेवरेट रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेशन मिलती है ना। इस गाने में है कुछ लाइनों में ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा, अगर कभी आप इमोशनली थक जाते हैं तो इस गाने को सुनिए तो आपको मोटिवेशन मिलती है ना। इस गाने में ऐसी बात है ना, अच्छी लगती है। राही हाँ माँ से माँ हाँ। आप एड्रेस खेलेंगे, मतलब आप एक कंट्री का नाम बोलिए और उसी के लास्ट लेटर का, मैं उसी के लास्ट लेटर का नेक्स्ट टाइम गाड़ी में जब हम बैठेंगे ऐसे ही नेक्स्ट टाइम। आज के लिए सिर्फ अंताक्षरी, और आज हमारा अंताक्षरी होता है खत्म यहीं पे, क्योंकि हमारा आ गया है मोमोज। तो हमारा ग्रेवी मोमोज, और ये देखिए है ना लजीज, इसमें काफ़ी ग्रेवी आपको दिख रही होगी, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रेवी मोमोज। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए, ये ऐसे फोर्क को लगाइए और ऐसे खाइए। फिर मेरे सामने डाला सब। क्या डाला है इसमें? म्यूनिच। मेयोनीज की ग्रेवी बनाई है। म्यूनिच डाला इसमें और छान के एक भगोने में डाल दिया, म्यूनिच डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, म्यूनिच डाला, मिर्ची मोमोज वाली डाल दी, मिर्ची वाली चटनी और प्याज वाली डाल दी, मिला दिया और डाल के प्लेट में दे दिया। वो सब एक एक डब्बे डाला है। अब म्यूनिच डाला है
2 कलछुल 3 कलछुल ज़्यादा। ठीक। अच्छा, उसी का ग्रेवी बना है। हाँ बस। तो मेरे हस्बैंड ने आज रेसिपी बता दी ग्रेवी मोमोज की। फ्राई करके दे दिया इसने। फ्राई करके फिर ग्रेवी में वही ग्रेवी बनाता है उसकी डाल देते हैं। लो लो हम कर दो। तो हमने खा लिया है ग्रेवी मोमोज और पेट ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। रास्ते में कुछ देखेंगे, सौम्या के लिए ले लेंगे। तो अभी चल रहे हैं अपने आगे के डेस्टिनेशन पे, यानी कि जो हमारा काम है, जो मेन काम के लिए आए हैं स्वीट्स लेने और कुछ गिफ्ट। तो वो चलते हैं आगे देखने के लिए। थोड़ा सा मार्केट आपको मैं घुमाती हूँ, यहाँ का मार्केट कैसा है, ताकि आपको भी पता लगे कि अट्टा का मार्केट कैसा होता है। अभी दिखाता हूँ। जाम लगते हैं, अब वहाँ लाइट से यूटर्न लो तब आओ। माय गॉड, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी फेस्टिवल सीजन शुरू होता है ना, सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। अब लंबी लंबी दूरी तय करो। वहाँ का रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, अब इधर से जाओ। नहीं सर, मेरे फैमिली का अब हम आ गए हैं अपनी सोसाइटी के पास में और मेरे हस्बैंड गए हैं ऑर्डर देने के लिए, लड्डू बनाने के लिए। एक्चुअली 5 kg लड्डू हमने सोचा कि ऑर्डर दे देते, बट ये वापस आ रहा है, लग रहा है कुछ पंगा हुआ है। पूछते हैं, दुकान शायद बंद है, ये भी कुछ गड़बड़ी हो गई। व्हाट हैपेंड शानू? एक भी नहीं है स्वीट, एक पूरा शॉप ही खत्म। शॉप ही खत्म मतलब? शॉप इज क्लोज। शॉप क्लोज थी? क्लोज। इतना जल्दी? 9:30 होने वाला है। आज मंगलवार में जाना, मंगलवार लगता है। बहुत जल्दी बंद कर दिया इसने। अब तो कोई चारा नहीं है, तो कल आके फिर देखा जाए, या तो फिर वो सोन पापड़ी का डब्बा लिया जाए। अभी तुरंत चल कर देखते हैं, वरना वापस एक और खट आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको दिखाया सामने हनुमान जी, ये हमारी सोसाइटी के बाहर हनुमान जी है और बहुत ही बड़े हनुमान जी हैं। तो अभी वो देखिए दिखाई दिए होंगे, शायद अंदर चले गए। मेरे हस्बैंड और शानू दोनों गए हैं वहाँ। शुभ दिवाली, ये देखिए शुभ दिवाली लिखा हुआ है, बस गई। तो ये सामने में भी एक मिठाई शॉप तो नहीं है, बट हाँ इन्होंने कुछ टाइम के लिए बस दिवाली के लिए लगा रखा है। और यहाँ पे हल्दीराम के, बीकानों के, सबके स्वीट्स इन्होंने रखे हुए। तो यहीं से मैंने बोला कि जाइए आप लेते, क्योंकि हम पहले यहाँ देख चुके थे यहाँ पे मिठाइयाँ, तो मैंने बोला कि जाइए यहीं से लेते आइए। क्या था ना कि वहाँ वाली शॉप बंद थी और वहाँ हम लड्डू बनवाते हैं। हमने सोचा था कि देसी घी के लड्डू बोल देंगे वहाँ बनाने के लिए, मोतीचूर के देसी घी के लड्डू अच्छा बनाता है उसका। मैंने पहले खा भी रखा है, काफ़ी अच्छा बनाता है, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है उसका। लेकिन अब दुकान तो बंद हो गई थी और फिर उसमें अब कल आते, कल पता नहीं वो बनाता नहीं बनाता, और टाइम तो थी नहीं, आपको पता ही है। तो इसलिए मैंने बोला कि कोई नहीं, आप यहीं से ले लीजिए और लेके ख़त्म करिए। तो गए हैं यहाँ पे स्वीट्स लेने के लिए और देखते हैं कि यहाँ से स्वीट्स फाइनली आता है या क्या होता है। आने के बाद पता चलेगा कि वो लोग स्वीट्स यहाँ से लेते हैं कि नहीं। मिठाई लेने के लिए आज हमने कितना चक्कर काटा है, माय गॉड। मतलब हम 2 घंटे से परेशान हैं, कितनी शॉप देख चुके हैं मिठाई की, लेकिन दोनों चीज़ फिट ही नहीं बैठ रही है। कहीं पसंद नहीं आ रही है चीज़ें और कहीं पसंद आ रही है, तो बजट के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए देखते हैं फाइनली कहाँ से हम स्वीट्स लेते हैं। अभी गए हैं हस्बैंड, आते हैं फिर बताते हैं। मैं नहीं गई इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख चुकी थी सारी चीज़ें
और मैं फिर से जाती तो मुझे कुछ मन करता ख़रीदने के लिए और पता चलता मैं उस चीज़ों को ले लेती, तो इसलिए मैं गई नहीं। बोले नहीं, मैंने देख रखा है, आप जाइए और सीधे स्वीट्स लेके आ जाइए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ा सा ना शीशा को डाउन करती हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा डाउन हो गया ना, ये देखिए थोड़ा सा डाउन हो गया, अब सही है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो एक्चुअली मैं पहले गई थी ना जब स्वीट्स देखने के लिए, तो मैंने इतनी छोटी छोटी सी कप देखी थी, कांच की कप, तो वो 250 रुपीज़ का दे रहा था, मतलब 250 का दे रहा था। वो मुझे पसंद आया था कि इतना सस्ते में और इतना क्यूट सा कप है, अच्छा लग रहा था, तो मुझे वो मन करने लगा। फिर एक स्टील का भी मैंने छोटा सा कप देखा, वो भी मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब इस बार नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं फिर जाऊंगी फिर कुछ मन करेगा और फिर मैं उसको ले लूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला कि नहीं, अब आप ही जाओ और आप सीधे सीधे मिठाई लेकर के आ जाओ। नहीं तो हम औरतों को क्या है ना कि चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि घर में ये चीज़ तो होनी चाहिए, ताकि हम उसको सर्व कर सके गेस्ट के लिए या फिर अपने यूज में ले सके। चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेने के लिए दिमाग में आने लगती हैं और फिर बजट हमारा गड़बड़ा जाता है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है बजट का भी ध्यान रखना हम सभी को। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर पे और हमने कपड़े चेंज कर लिए और फाइनली स्वीट्स आज हम नहीं ले पाए इतना घूमने के बाद भी, क्योंकि जहाँ हम गए थे लास्ट में आपको शॉप दिखाई थी, वहाँ पे जो ऑनर थे वो नहीं थे शॉप के ऑनर, तो इसलिए हमने नहीं लिया। अब हस्बैंड कल वहाँ से लेके आएंगे आते जाते रास्ते, क्योंकि वो रास्ते में ही है तो ईजिली वहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं गार्लिक छील रही हूँ, सब्जी मैं बना के गई थी और इस वक्त मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि अब आ गई हूँ तो मुझे रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा, तो अभी इस वक्त बनाऊँगी चावल। तो हम खाएँगे चावल और सब्जी। और अभी हो रहा है गिफ्ट पैक जो हमें देना है दिवाली में, ये देखिए हमने गिफ्ट पैक करने वाले को बुलाया है पर डिब्बी 10 रुपीज़ के हिसाब से, और इनको मिलेंगे पर डिब्बी 10 रुपीज़। आप अच्छे से पैक करिएगा सारे डब्बों को, वरना इसमें से कट भी सकते हैं। 10 रुपए से घटकर 2 रुपए मिलेंगे। वो तो गिफ्ट ही मिल गया है शानू, आपको तो दिवाली गिफ्ट मिल गया। नहीं शानू को दिवाली गिफ्ट मिल गया, बस अब उसे कुछ नहीं मिलेगा। नो 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 नो, अब कुछ नहीं मिलेगा। के ब्लॉग में इतना ही, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं आप सभी से। लहसुन गिर गया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लेसन की तरफ से भी गुड नाइट। लेसन, अरे वो लेसन गिरा था ना, इसलिए उसकी तरफ से गुड नाइट। ओके, हम सोचे ये लेसन ये कहाँ से आ गया, ये छोटा बच्चा लेसन कब से हो गया। चलो बाय बाय, गुड नाइट।